Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Mysterious World Hindi Tarot Reading channel. निधि here. तो आज मैं कोई टैरो रीडिंग नहीं करने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आज 12/12 जो पोर्टल की ओपनिंग के ऊपर मैंने कुछ न्यू करने के लिए सोचा है, थोड़ा सा डिफरेंट सोचा है. तो बेसिकली मैंने कुछ टैरो सेशंस करने के लिए सोचे हैं. लाइक टैरो सेशंस नहीं होंगे वो, बेसिकली वो स्पिरिचुअलिटी के विद रिस्पेक्ट टू सेशंस होंगे, जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ न्यू टेक्निक्स या कुछ ना कुछ न्यू एनर्जीज के बारे में, कुछ ना कुछ न्यू आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताऊंगी. जो लोग भी मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं उन 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 उनके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ. मैं इस इन सेशंस में बेसिकली ये जो भी सेशंस होंगे, ये जो एनलाइटमेंट की तरफ असेंशियन से रिलेटेड होंगे. जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, अपनी मेडिटेशंस फॉलो करना चाहते हैं, या कुछ भी असेंशियन की तरफ जाना चाहते हैं, वाइट लाइट की तरफ जाना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को निखारना चाहते हैं, अपना पर्सपेक्टिव तरीका चेंज करना चाहते हैं, तो वो लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि मैं ये 12/12 पोर्टल ओपनिंग के ऊपर ये कुछ न्यू मैंने सोचे हैं न्यू सेशंस करने के लिए, जो टैरो सेशंस नहीं होंगे, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं ये स्पिरिचुअलिटी के विद रिस्पेक्ट टू है. तो स्पिरिचुअल सेशंस है, असेंशियन सेशंस आप इन्हें बोल सकते हैं, जिनमें मैं कुछ स्पिरिचुअलिटी के विद रिस्पेक्ट टू टेक्निक्स या बातें डिस्कस करूँगी. तो सबसे पहले मैं आज जो बेसिक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है. तो गाइस, आपने बहुत बार इस चीज़ को सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. बहुत सारी इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं पहले से ही. जो मेरा पर्सपेक्टिव है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विद रिस्पेक्ट टू, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कीजिएगा. मैं ऐसे और भी सेशंस बनाने वाली हूँ. तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है. क्या होता है ना, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के बताऊँगी. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान को सिर्फ़ मैं ही मिलता हूँ इस दुनिया में ये सब करने के लिए, मुझे 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 दुःख देने के लिए. देखो बाकी तो मे उनकी किस्मत बाकियों की कितनी अच्छी है, वो कितनी आगे निकल गए, मेरे काम क्यों ऐसे हो रहे हैं, मेरे काम क्यों. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, बेसिकली जो चीज़ आप मिरर करते हैं ना, वही आपको जो आप रिफ्लेक्ट होती है. मतलब जैसा आप सोचते हैं वही आपको मिलता है. मैंने ये अपने आई थिंक किसी टैरो रीडिंग में भी ये बात डिस्कस की हुई है, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में करने वाली हूँ. यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, ये जो आप ये बातें सुनते हैं, आप देखते हैं, आप फ़ोन्स में, अपने टीवीज़ में ये बातें देखते हैं, फेयरीज़ एंड मैजिक. तो मैजिक का क्या मतलब होता है आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग मैजिक का मतलब है कि हाँ, जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं, कार्टून्स में देखते हैं कि उनके हाथों से कुछ कलर्स का कुछ स्पार्कलिंग निकल निकल रही है, तो वो मैजिक है. उससे कोई ना कोई वो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सामने वाले पर्सन के ऊपर किया जा रहा है, वो मैजिक है. हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ मैजिक ये है, हमें ये नहीं पता कि जो ह्यूमन बॉडी है ये इतनी मैजिकल बॉडी है, इस ये जो मैजिक, इसमें ही मैजिक भरा हुआ है. हमें सिर्फ ट्रस्ट और फेथ रखने की ज़रूरत है, और हमें एक पॉजिटिविटी और पॉजिटिव माइंडसेट को रखने की ज़रूरत है. हमारा फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि भगवान जितने मर्जी हमारे टेस्ट लें, हमारा फेथ, हमारा ट्रस्ट, हमारी पॉजिटिविटी का जो एम्पायर है ये बिल्कुल टूट ना पाए. इसका मूल्य रूट रूट है, वो भी बेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो. ठीक है. तो बेसिकली मैजिक जो है, एक ह्यूमन बॉडी भी एक मैजिक है. आप सुनते हैं थर्ड आई चक्रा, तीस थर्ड आई चक्रा, तीसरा नेत्र, जो पाइनल ग्लैंड की एक्टिवेशन है वो इंसान की भी होती है. एक ह्यूमन बॉडी जो है बहुत मैजिकल खुद में है. आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत मैजिकल है. आप जो सबकॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, मैजिक और पावर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हाँ, आपने कुछ मूवीज़ में देखा तो आपके माइंड में सेट हो गया कि ये मैजिक है. कुछ हाथों से आप देख रहे हैं, किसी की आई से कुछ स्पार्कलिंग डिफरेंट कलर्स की निकल रही है, तो वो मैजिक है नहीं. मैजिक जो है ये इन रियलिस्टिकली वो बहुत डिफरेंट होता है. जैसे हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी खुद में एक मैजिकल बॉडी है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस.
आपका जो माइंड है, जैसे आप सोचते हैं, आपको नहीं पता, आपका माइंड ही आपका ब्रह्मास्त्र है, आपका सबकॉन्शियस आपका ब्रह्मास्त्र है। तो जैसे आप सोचते हैं, जिस जिस जिन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हैं, जो आपका सबकॉन्शियस सोचता है, थोड़ा-सा जो आपका रहने का स्टाइल है, जैसे एक मतलब आपका लिविंग स्टाइल पैटर्न है, वो सब जो आपका फेथ है, लव है, फेथ है, ट्रस्ट है, आपका माइंड है, आपके माइंड में आप जो सोचते हो और जिस इंटेंशन से, जिस पावर से आप सेट करते हो, एक्चुअली वो एक मैजिक है। ये भी एक मैजिक है, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। आप सबकॉन्शियस से कुछ भी अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप कुछ भी जो आप चाहते हैं, आप कुछ भी अपनी लाइफ में पा सकते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जिसमें है कि मैंने ऐसा मैनिफेस्ट किया, मैंने ऐसे इन इन न्यूमरोलॉजी में इन नंबर्स के साथ वर्क किया, ये वाली मैनिफेस्टेशन की, तो मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया, मुझे मैं ये कार मिल गई, मुझे ये जॉब मिल गई, मैं इस कंट्री में चला गया, मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बेसिकली। बट वो है क्या? वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस से आ रहा है, वो सबकॉन्शियस की पावर है, वो आपके माइंड की पावर है, वो आपके माइंड के बिलीव्स हैं। माइंड आपका है, आप इसे जिस तरफ डाइवर्ट करेंगे उस तरफ चल जाएगा। अगर लालच है, डिस्ट्रैक्शंस है, फ़ोन है, ऐसी चीज़ें हैं, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो माइंड जो है इस तरफ चला जाएगा। अगर डिस्ट्रैक्शंस है, अगर फ़न एक एन्जॉयमेंट है, अगर आप आप सिर्फ अपने जो फिज़िकल एन्जॉयमेंट्स की तरफ ध्यान देते हैं, आप जिस तरफ भी आई मीन टू से ध्यान देंगे, माइंड उसी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ये माइंड है। इसी माइंड से पॉलिटिक्स जो है वो उत्पन्न होती है, इसी माइंड से स्ट्रैटेजीज़, इसी माइंड से जेलसी, लेकिन इसी माइंड से भगवान के लिए डिवोशन, भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, बुद्धा जैसे भगवानों ने जन्म लिया है, इसी इसी माइंड से, इसी माइंडसेट से लोग इसी माइंड से डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी माइंड से कुछ लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर वर्क करते हैं। तो बेसिकली माइंड जो है ना, ये ही मैजिक है, और माइंड बहुत पावरफुल टूल है। और आपको फर्स्ट टाइम नहीं होता तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हमने ज़िंदगी में सीखते जाते हैं, लर्न करते जाते हैं। तो इस माइंड को आप इसका जैसे आप स्टडी करते हैं, आप बार बार ट्राई करते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, इसी तरह इस माइंड को भी आप आप मान लीजिए आपको आप आपके रास्ते में आपको ऐसी कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं, टावर मूवमेंट आ गई, टेरर में हम टावर मूवमेंट बोलते हैं, कुछ तहस नहस हुआ है, कुछ स्टॉर्म आया है, तो आप एकदम से डिवाइन को कोसने लग जाते हैं, आप एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। मैं ही, मेरे साथ, मुझे पता मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, मेरे साथ ही होता रहेगा, मेरे लिए किस्मत कभी वर्क नहीं कर सकती। तो आप वो उस नेगेटिविटी की एनर्जी में टैप इन कर लेते हैं कि लिटरली आपके लिए किस्मत कभी वर्क नहीं करेगी। इस तरह से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आप वही नेगेटिव एनर्जी को मिरर कर रहे होते हैं। तो वो एनर्जी आप अपने माइंड की सबकॉन्शियस की हेल्प से आप वही एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं कि मेरे लिए किस्मत कभी वर्क नहीं करेगी। ठीक है। तो बेसिकली हाँ, हम सब लोग किसी सिचुएशन में नेगेटिव होते हैं, हर टाइम हर एक इंसान पॉजिटिव नहीं रह सकता। बट जब आप नेगेटिव होते हैं, आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं, सेल्फ मोटिवेट करना है, आपको उससे बाहर आना है। नहीं, ठीक है, मेरा एकदम से कुछ ऐसा ज़िंदगी में हुआ, भगवान से भरोसा उठा मेरा, बट फिर से आप माफ़ी मांग मांग के कुछ टाइम बाद आप आपको रियलाइज़ होता है, शांति से आप जब पीस में आते हैं, उस एनर्जी से बाहर आते हैं, माफ़ी मांग के आप वापस से आप, नहीं, मैं अभी भी, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है। तो इट्स जस्ट कि आपको बार बार ट्राई करना है, भगवान के ऊपर भरोसा रखने का, पॉजिटिव सोचने का और फेथ रखने का। तो यही आपका जो ब्रह्मास्त्र है, बिकॉज आपका ब्रह्मास्त्र आपका माइंड है, आपका ब्रेन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। और इन चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने अंतरात्मा की, आपके अंदर भी एक सोल है, आत्मा है, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए, यू नो हम देखते हैं कई सीरियल्स में ऐसे वो कई ऐसी टेक्निक्स आती हैं, वो दिखाते हैं जिससे वो आत्माओं के साथ कनेक्ट करते हैं। स्पेशली फियर वाले सीरियल्स में, जो हॉरर सीरियल्स होते हैं, आत्मा को, एक स्पिरिट को बुलाते हैं अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे अंदर भी तो एक आत्मा है, क्या हम उसी से कनेक्ट नहीं कर सकते? थोड़ा सा एक माइंड ही तो चेंज करना है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बिगनिंग सिर्फ टफ होती है, थोड़ा सा एक लाइफ स्टाइल ही तो चेंज करना है, एक खाने पीने की आदत तो चेंज करनी है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, करना पड़ता है, ट्राई करते रहो, कहीं ना कहीं तो पहुँचते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। तो बेसिकली हम अपनी स्पिरिट के साथ इतना कनेक्ट कर लें, इतना कनेक्ट कर लें हम अपनी स्पिरिट के साथ
कि काइंड ऑफ कि हम हमारी बॉडी के अंदर भी एक स्पिरिट है, हमें किसी और स्पिरिट को बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़े, किसी और से गाइडेंस लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम अपनी स्पिरिट को इतना एक्टिव कर ले, अपने चाक्रास को इतना बैलेंस कर ले, अपनी थर्ड आई को इतना एक्टिव कर ले, इतने इंट्यूटिव हो जाए, अपना लाइफ स्टाइल इतना चेंज कर ले, अपना माइंड इतना प्रेयर्स में भगवान के ऊपर ट्रस्ट फेथ इतना बढ़ा ले, पॉजिटिविटी इतनी बढ़ा ले कि हम कहीं पे भी हमारा माइंड नेगेटिविटी को ढूंढता है, बट ऐसा माइंड हम बना ले, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल कि हम हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी को ही ढूंढते फिरें, नेगेटिविटी में भी किसी ऐसी सिचुएशन में भी जिसमें आपको लग रहा है आपका लॉस हुआ, तो आप ये भी आपके भले के लिए हुआ, क्योंकि द थिंग इज़ कि रियलिटी है, होता भी हमारे भले के लिए, हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, इसमें आगे क्या लॉस होने वाला है, क्या दुख आने वाला है। तो भगवान ने अगर वो दुख नहीं दिया तो ये दे दिया, तो क्या पता हमारा दुख बेसिकली कम कर दिया है, या फिर हमें अगर ये चीज़ नहीं दी तो हमें किस एनर्जी से, किस तरह के लॉस से, किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया है। तो ये होता है भगवान के ऊपर भरोसा रखना, पॉजिटिविटी रखनी। तो जब आप बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आसपास, ऐसी एनर्जीज होती हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे फ्रेंड्स जो उनको नेगेटिविटी देते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, डिग्रेड करते हैं उनके सपनों को। तो बेसिकली वो जो चीज़ें हैं ना, वो आपको जो है आपकी जैसे कि मैं बोल रही थी कि अगर आप आज से लोग, कई बार लोग बोलते हैं मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, तो वो आपका जो कॉन्शियस है ना, वो वही पावर क्रिएट कर रहा है कि हाँ तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, तो फिर वो वैसा ही होता आएगा। अगर मान लो आपने एक्सपेक्ट आपके साथ बुरा हुआ, फिर भी आप बोलो नहीं अच्छा है, मतलब आपको ऐसे चलना है, ऐसे पॉजिटिविटी रखनी है कि अगर आपके साथ एक बार बुरा हुआ, एक बार रिजल्ट क्लियर नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, चौथी बार नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं आप बोलोगे मेरे साथ बार बार होता है। आप फिर भी बोलोगे नहीं, मुझे ट्रस्ट है डिवाइन के ऊपर, जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, इसने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, मेरे लिए कुछ ना कुछ होगा, इससे भी अच्छा होगा। अगर ये चीज़ नहीं मुझे मिली, या ये अगर इतना टाइम ले रही है मुझे मिलने में, तो इसमें भी मेरा कुछ अच्छा ही है। ठीक है, तो आप जैसे सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस बहुत इम्पैक्ट करता है, ये एक मैजिक है, ठीक है। और इसी तरह से फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसे सोचते हैं, आप इतना नेगेटिव सोचते हैं, तो आप इस यूनिवर्स में वही नेगेटिविटी को, वही चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप सोचते हैं मेरी किस्मत तो अच्छी नहीं है, मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं होगा, तो आप मतलब वो कभी भी नहीं होगा। अभी इतनी उम्र पड़ी है, वो 2 4 5 7 साल तो है नहीं, आगे भी तो लाइफ है। फिर अगर वो कभी भी नहीं होगा, आपको वो ऐसा नहीं सोचना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है, ये बेसिकली आप जैसे सोचते हैं, आपकी सोच जो है बहुत इन्फ्लुएंस करती है। जैसे मैंने बोला, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस जो है बहुत पावरफुल है, आपको नहीं पता है। इसके ऊपर बहुत सारी इवन वीडियोस भी हैं यूट्यूब के ऊपर, यू नो तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। तो आप ऐसे अपना जो है वो सब कुछ ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। कई बार आपके पास न्यू बिगिनिंग होती है, पर आप नेगेटिविटी सोच सोच के उसको डिले कर देते हैं, और आपके पास मुश्किलें जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। न्यू बिगिनिंग आने वाली होती है, बट आपकी नेगेटिविटी जो है वो आपकी जो माइंड की इल्यूजन्स होती हैं, वो उन चीज़ों को दूर कर देती है बेसिकली। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है, ठीक है। दूसरी बात, तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ कि जो हम सोचते हैं, हमारे सबकॉन्शियस के साथ ये कनेक्टेड है, कंसर्न्ड है। जो हम सोचते हैं वही हम जो है इस यूनिवर्स में, जो हम सोचते हैं, जो एनर्जी हम इस यूनिवर्स को देते हैं, वही एनर्जी ये मदर अर्थ यूनिवर्स हमें रिटर्न में देती है, ठीक है। अगर हम फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने ये बात भी अपनी टैरो सेशंस में कई बार बोली है, तो लोग ये सोचते होंगे, मे बी कुछ लोग सोचते भी होंगे कि हमेशा ये बोल दिया जाता है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, बी पॉजिटिव रहें, लेकिन फिर अच्छे रिजल्ट तो फिर नहीं मिले, तो क्या हो गया। कितनी बार नहीं मिलेंगे, 4 बार नहीं मिले, 5 बार नहीं मिले, छठी बार तो मिलेंगे, छठी बार नहीं मिले तो 8वीं बार तो मिलेंगे ना। लेकिन वो 8वीं बार भी नहीं मिलेंगे अगर आप आप उस साइकिल से अगर खुद बाहर ही नहीं आना चाहोगे, खुद ही नेगेटिव ही सोचते रहोगे। तो भाई ये आपके हाथ में है, ये आपकी सोच है, आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये जो बात मैं अपनी टैरो रीडिंग्स में भी बोलती हूँ, बेसिकली वो ये बोलती हूँ कि बहुत बार बोली है, जैसे कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो मदर अर्थ है, गया की ऊर्जा है, गया की एनर्जी है मदर अर्थ, ठीक है।
इसमें क्या है, आप देखते हैं बहुत सारा क्राइम होता है, बहुत सारी जेलस एनर्जी है, बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ की एनर्जी है, बहुत सारी पॉलिटिक्स है, धोखा है, बैक स्टैबिंग है, हर्ट्स है, पेन है, बहुत कुछ है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, प्लानिंग प्लॉटिंग है, अपने अपने ही अपनों के साथ क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारा हर्ट है, बहुत सारी डिप्रेशन की एनर्जी है। आजकल तो आप देखते हैं डिप्रेशन कितनी बढ़ चुकी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बच्चों में एंजाइटी कितनी बढ़ चुकी है, फियर कितना बढ़ चुका है। वो अगर उनकी गलतियां हैं वो मानना ही नहीं चाहते, वो रेसिस्टेंस में चले जाते हैं, वो शैडो वर्क करना ही नहीं चाहते। अगर आप अपनी गलती को, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होगी। एक्सेप्ट करेंगे तो आप तभी उसको चेंज करेंगे। इससे आपकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, यू नो तो ये बातें हैं बेसिकली। आज का जो हमारा माइंडसेट है ये बहुत डिफरेंट है। इसकी वजह से ये सब कुछ जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो ये जो मदर अर्थ है, गया की एनर्जी है, ये गया है, गया की ऊर्जा है, मदर अर्थ की, अम, इस यूनिवर्स की, ये बहुत कुछ अपने ऊपर सह रही है, हम लोगों का बोझ उठा रही है, राइट। हम लोगों को कितने क्राइम्स है, कितना कुछ सह रही है, और हर एक इंसान इसको कोसने पे लगा है, भगवान को कोसने पे लगा हुआ है, ठीक है। तो हर एक इंसान कोसने पे लगा हुआ है इसको, भगवान को। तो इट्स जस्ट यूनिवर्स को, मदर अर्थ को कोसने पे लगा है, भगवान को कोसने पे लगा हुआ है कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, तो आप तो भेड़ चाल में यहाँ चल चल रहे हैं, कंडीशनिंग हो रही है। आप रेबल कहाँ पे हैं, आप यूनिक कहाँ पे बन रहे हैं, आप मुझे ये बात बताएं। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, आप यूनिवर्स को नेगेटिविटी की एनर्जी दे रहे हैं। कितनी ऑलरेडी नेगेटिविटी यूनिवर्स, मदर अर्थ हमारी झेल रही है, आप भी नेगेटिविटी की एनर्जी दे रहे हैं, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा, जेलसी, ये वो, डिवाइन को, गॉड को, यूनिवर्स को, मदर अर्थ को। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ अच्छा हो। आपने जो दिया, आप जो बीज बोओगे आपको वही मिलेगा, आपको यूनिवर्स से वही मिलेगा। अगर आप बोलते हैं आपकी किस्मत नहीं अच्छी है, किस्मत मेरे साथ कभी नहीं देती है, आप कोस रहे हैं किस्मत को, आप उसको कोस रहे हैं, आप उस एनर्जी में टैप कर रहे हैं, आप उसमें बिलीव कर रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस उसमें बिलीव कर रहा है कि हाँ मेरी किस्मत नहीं अच्छी है, नहीं अच्छी है, नहीं अच्छी है, ना अच्छी होगी, तो आपकी फिर होगी भी कैसे। ठीक है, अगर आप किसी नेगेटिव साइकिल में फंसे हैं तो आप बोले झट से, एक बार बोले कि वो परीक्षा ही कैसी, भगवान परीक्षा तो लेगा ना, आपको वो परीक्षा तो पास करनी पड़ेगी। कि मैंने एक बार बोला कि मेरा ये हो जाए, मुझे वो मिला नहीं, तो फिर आप भगवान को कोसने लग जाओ, नहीं। आपको भी वो नेगेटिविटी की एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए आप 2 4 5 7 बार भी ट्राई करोगे, अगर नहीं नहीं भी मिल रहा तो इट्स ओके। अभी वो आपकी हीलिंग चल रही है, अभी आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो धीरे धीरे करके। अभी भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप परीक्षा में पास हो रहे हो, आपको सच में मेरे ऊपर कितना फेथ है, यूनिवर्स के ऊपर कितना फेथ है। तो बेसिकली जब आप यूनिवर्स को नेगेटिविटी देते हो, नेगेटिविटी भेज रहे हो, टेंशन डिप्रेशन भेजते हो, एंजाइटी भेजते हो, जेलसी की एनर्जी भेजते हो, तो आपको सक्सेस कैसे मिले। आप नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव एनर्जीज भेजते हो, नेगेटिविटी भेजते हो, ऐसा नहीं होगा, भगवान मेरा साथ नहीं देता, तो फिर वो देगा भी कैसे। आप जो बीज बोगे वही आपको मिलेगा, आप जो यूनिवर्स को भेजोगे आपको वही एनर्जी इन रिटर्न में मिलेगी। कई बार थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली अच्छे रिजल्ट्स, अच्छा फल, पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिविटी मिलने लग जाती है। तो अगर आप यूनिवर्स को नेगेटिविटी, नेगेटिव चीज़ें भेज रहे हो ना, तो भैया बहन सब, मैं सबको बोलूँ, आपको इन रिटर्न में भी आपको वही एनर्जी यूनिवर्स देगी। ले भाई ये ले, ये तूने मुझे दिया तो ये ले, ये तेरा बन गया फिर। तो बेसिकली ऐसे है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है कि क्या है कि आप दोगे आपको वही मिलेगा, क्योंकि इसमें यूनिवर्स भी इन्वॉल्व है, आप भी इन्वॉल्व हैं, और आपका सबकॉन्शियस भी इन्वॉल्व है। और आप जब वो चीज़ें बोल रहे हैं, वो चीज़ें सोच रहे हैं, आपके माइंड से, माइंड बहुत पावरफुल है, मैं बता चुकी हूँ, वो नेगेटिविटी बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप उसको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको वही मिलेगी। वैसे भी आप जो भी यूनिवर्स को दे रहे हैं आपको वही मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें, नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिविटी ढूंढें, खुश रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहें, आपके लिए यही अच्छा है। इसी से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। कई बार टाइम लगता है, हमें सब्र करना पड़ता है, परीक्षा भगवान लेता है, तो क्या हुआ, हम वैसे भी तो परीक्षा देते हैं ना, टेस्ट देते हैं ना हम लोग। तो होप आपको समझ में आ चुका होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, और अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ चुका होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। मैं ऐसी और भी सेशंस करने वाली हूँ जो असेंशन रिलेटेड सेशंस होंगे। एंड प्लीज़ आप जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं, जिसको भी ये पॉजिटिविटी भेजना चाहते हैं, भेजिए। आप दूसरों का भला करने से भी आपका भला होता है और बहुत सारा बैड कर्मा रिलीज़ होता है। पास्ट लाइफ का बैड कर्मा और गुड कर्मा आता है। ओके, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आप कुछ भी अपने दिल की बात करना चाहते हैं, कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूँगी, तब तक के लिए अलविदा गाइस।